हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलम कृष्णदत्त आप सभी का इस्तकबाल करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आफ्टर इलेक्शन काफ़ी बड़ी मात्रा में अलग अलग आयोग से वैकेंसी की रिक्वायरमेंट निकलने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लगातार आपके सामने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी और हम लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं लगातार आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोग स्टडीज को बड़ी सीरियसली तरीके से कवर अप कर सकें, जिसकी वजह से आप लोगों का स्टडी मटेरियल अच्छा खासा तैयार हो जाए और आप एक दिवसीय कंपटीशन एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग जैसे कि लगातार वीडियो ज्योग्राफी की आ रही है, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेट्यू यानी पठार। पठार क्या होते हैं और कहाँ कहाँ बेसिकली इनकी लोकेशन है, पठार क्यों बनते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। आज का टॉपिक हमारा पठार यानी प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो पठार बेसिकली क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। पहले तो सिंपल क्वेश्चन यही देख लेते हैं, एक माउंटेन में और एक प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है। ये माउंटेन हो गई साहब हमारी, ठीक है जी। अब इसके अलावे पठार की अगर हम देखेंगे तुलना तो कुछ ऐसा मिलेगा हमको, ठीक है साहब। ये हमारा पठार हो जाता है, यानी इसकी तो पीक मिलेगी हम लोगों को। वो ऊंचे स्थान जिनकी पीक होती है, इनकी चोटी पाई जाती है। लेकिन पठार के साथ ये समस्या होती है कि ये टेबल की शेप का होता है, ऊपर से फ्लैट हो जाता है, ऊपर से समतल हो जाता है। और पॉसिबल है कि इसकी एक साइड क्या हो, बिल्कुल दीवार की तरह खड़ी हुई मिले, और दूसरा हिस्सा पॉसिबल ये है कि बिल्कुल लंबा, बिल्कुल मैदानी क्षेत्र की तरह हो। तो जैसे सियाचिन का पठार है अपना, तो ये एक डिफरेंस हो सकता है इसका। ये प्लेट्यू और माउंटेन में डिफरेंस होता है। खैर आगे बढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है यानी इसकी परिभाषा। परिभाषा में हाई एलिवेशन एरियाज विच अपर पॉइंट इज फ्लैट, यानी वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग समतल होता है, यानी टेबल के नुमा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली हम लोग पठार से संबोधित करते हैं। अब पठार और माउंटेन में एक और सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर मिनरल्स जो है, अपने जो खनिज है, वो हो सकता है कि बड़ी मात्रा में ना मिलो, लेकिन पठार में खनिजों की जो मात्रा है वो यहाँ पर ज्यादा रहेगी। खास बात इंपॉर्टेंट ये है, पठारों के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें खनिजों का जो सोर्स रहेगा, मिनरल्स ऑफ सोर्स, वो बहुत अच्छा खासा रहेगा। अब बात पढ़ लेते हैं, यानी सोर्स ऑफ मिनरल्स अच्छा खासा है यहाँ पर, खनिजों के स्रोत बहुत मिलते हैं यहाँ पर। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू के प्रकार पढ़ लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट्यू, यानी प्लेट विवर्तनिकी पठार। प्लेट विवर्तनिकी पठार क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने माउंटेन के बारे में बताया तो माउंटेन बनती कैसे है, तो उसमें मैंने आपको सीधे तौर पर यह बताया था कि जब माउंटेन के नीचे जो हमारी प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, जब धरती के नीचे प्लेट्स जो होती है हमारी, जब वो टकराती है, उनके टकराने के कारण माउंटेन का निर्माण होता है। इस तरह जो प्लेट्स मूवमेंट होती है, यानी प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, यानी इनका कोलिजन, मूवमेंट से मतलब इनका कोलिजन, जब इनका टकराव हो जाएगा, वो भी कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लो स्पीड में जब होता है, जब स्पीड बिल्कुल लेस रहती है, कम रहती है, तब इसका निर्माण होता है, हमारे प्लेट्यू का निर्माण होता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि इंटरमोस्ट प्लेट्यू, यानी जिसके चारों तरफ माउंटेन रहे और बीच में पठार रहे, ऐसे पठारों को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक पठार। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा सीधा उठ गया था, आयोग ने उठा लिया था, यूपीपीएससी ने, कि आंतरिक पठार क्या होते हैं। वे प्लेट्यू जिनके चारों तरफ तो माउंटेन पाई जाती है और बीच में प्लेट्यू पाया जाता है, बीच में पठार होता है। जैसे कि दक्खन का पठार, इसके चारों तरफ क्या है, विंध्याचल, सतपुड़ा, तो वो सारी दक्कन का पठार। पामीर का पठार बिल्कुल क्या क्या रहेगा, कुनलुन रेंज, हिंदू कुश रेंज और ताइशान बिल्कुल बीच में रहता है उनके, पामीर का पठार। तिब्बत का पठार। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये पठारों की इंडरमोस्ट जो स्ट्रक्चर है या इनका आंतरिक पठार का ये वर्गीकरण है एक तरीके से। आगे बात कर लेते हैं वोल्केनिक पठार, दूसरे नंबर का। ये तो पहले नंबर का प्लेट टेक्टोनिक्स था, प्लेट विवर्तनिक पठार था। दूसरा है हमारा वोल्केनिक पठार, यानी ज्वालामुखीय पठार। इसकी बात कर लेते हैं एक बार। इट इज फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिज्म, यानी वोल्केनिक क्रिया द्वारा ये बनता है। कैसे बनता है,
जैसे कि अगर हम देखें, ये हमारा माउंटेन की शेप का है और ये हमारा वोल्केनो है, तो यहाँ से इरिप्शन होता है इस रास्ते से, और ये हमारी प्लेट्स है, यानी ये प्लेट्स बनी हुई है हमारी। तो प्लेट जब आपस में टकराएंगी, और ये नीचे की तरफ है हमारा मैग्मा। मैग्मा बहुत मोल्टन स्टेज में है, ये घुली हुई अवस्था में है, हर चीज इसमें मोल्टन है। तो मोल्टन स्टेज में जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद मैग्मा इसमें से होने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ इरप्शन करेगा। इरप्शन मतलब तेजी से ब्रस्ट करेगा, और जब वो ऊपर की तरफ ब्रस्ट करेगा तो यहाँ ऊपर की तरफ क्या ये सारी जो मैग्मा मैग्मा है वो ऊपर की तरफ जम जाएगा कुछ दिनों बाद, यानी जब हवा के संपर्क में आएगा तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद वो जम जाएगा, और जमने के बाद इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम लोग बेसाल्ट कहते हैं। और ये क्या है हमारा, ये हमारा ज्वालामुखी पठार बन गया। इसी तरह बेसाल्ट वाली यानी बेसाल्टिक मतलब जहाँ ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई चट्टाने जो हैं उनको हम लोग बेसाल्ट कहते हैं। तो ये बेसाल्टिक रॉक हो जाएंगी हमारी, ये बेसाल्टिक रॉक है। ओके, ये हमारी प्लेट्स हो जाती हैं जो आपस में टकरा रही हैं, जो आपस में कोलिजन कर रही हैं। ये जो लेवल है हमारा, इसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं हम लोग। एस्थेनोस्फेयर यानी दुर्बलता मंडल। ये दुर्बलता मंडल में बहुत सारे जो मोल्टन स्टेज में जो ये है, यानी खुली हुई अवस्था में ये है, यानी मैग्मा के स्टेज में रहेगा, तो इसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, खनिज मिनरल्स रहेंगे खुली हुई अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर और प्रेशर अगर दोनों चीज ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी स्थिति यानी ये सारे मिनरल्स जो है मोल्टन स्टेज में रहते हैं, जिसकी वजह से बाहर ऊपर की तरफ इरेप्शन करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, ऊपर एक बेसाल्टिक रॉक बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पठार बन जाते हैं इस तरह। खैर, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पठार बन जाते हैं। इसका निर्माण लावा के धरातल पर जमने के कारण होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लावा जब जम जाता है तब किसका निर्माण होता है, यानी इसी तरह की वोल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी पठार का निर्माण हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। ज्वालामुखीय क्रिया द्वारा बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है, जो कि मैंने अभी अभी बताया था, ये बेसाल्टिक चट्टानें बन जाएंगी यहाँ पर इस क्षेत्र में। जो बेसाल्टिक का मतलब अभी अभी मैंने बताया कि जो ऊपर की तरफ इरिप्शन हो जाएगा, और इरिप्शन होने के बाद ये लावा ऊपर आकर, ये मैग्मा ऊपर आकर लावा बन जाता है और ये ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया वोल्केनिक क्षेत्र का बेसाल्ट कहलाता है। इसके अलावा आफ्टर इरोजन यानी एक क्षरण के बाद अपरदन के कारण ब्लैक सॉइल बन जाती है। अगर यहाँ की इस एरिया की अगर हम मिट्टी की बात करते हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि बहुत सारी फसलों के लिए उपयोगी होती है, जैसे कि कपास। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पूरा इस तरह के क्वेश्चंस पूरा दम रखते हैं एग्जाम में आने के लिए। खैर, आगे चल लेते हैं। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और अब बात कर लेते हैं वोल्केनिक पठार का। तो वोल्केनिक पठार के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक रिंगीपो रेगिस्तान है, कहां पर, न्यूजीलैंड में। ये न्यूजीलैंड में रिंगीपो रेगिस्तान, यहाँ पर पाए जाने वाले जो वोल्केनो है, यानी जो ये वोल्केनिक प्लेट्यू है, ये यहाँ पर इस तरह के इस रेगिस्तान के अंदर ही वोल्केनिक प्लेट्यू पाए जाते हैं। और आगे देख लेते हैं तीसरा जो हमारा टाइप है, यानी पहला तो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स पठार हो गया, यानी प्लेट विवर्तनी की पठार हो गया, ये तो पहले नंबर पे था हमारा। दूसरे नंबर पे हमारा वोल्केनिक पठार हो गया, इसका उदाहरण हो गया हमारा रिंगीपो रेगिस्तान। तीसरा हो जाता है हमारा डिसेक्टेड प्लेट यानी विच्छेदित पठार, इसका नाम है हमारा विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार क्या कहता है, ये अपशिष्ट पर्वत यानी जो चीज क्षरण में आ जाती है, क्षरण में मतलब जैसे कि सूरज है और बहुत तेजी से सनरेज निकल रही है, और ये प्लेट्यू है कोई, और प्लेट्यू पर लगातार क्या सूरज की किरणें जा रही हैं, साथ में क्या हो रही है, विंड्स भी फ्लो कर रही हैं। विंड्स फ्लो कर रही है तो उसके बाद क्या हो रहा है, और ये यहाँ पर क्लाउड्स भी हो रहे हैं और बारिश भी हो रही है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है, इसका अक्षरण हो जाता है। तो अक्षरण की तरह बिल्कुल अपशिष्ट पर्वत की तरह दिखाई होते हैं, एकदम दिखाई भी देते हैं और होते भी हैं। तो ये एक मुख्य कारण है, अपरदन की क्रिया से बनते हैं, धीरे धीरे क्षरण होके घट जाता है, इनका आकार घट जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ब्राजील का चपटा डायमेंटिना। डायमेंटिना जो है ब्राजील में, वो बहुत फ्लैट हो गया है, चपटा हो गया है बिल्कुल से, और
ये वेस्ट वर्जीनिया यानी वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया दोनों के ही, एक तो वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया दोनों के बीच में ही ये पाया जाता है। कौन सा? कम्बरलैंड का पठार। कम्बरलैंड के पठार में बेसिकली ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है हमारा डिसेक्टेड यानी विच्छेदित पठार का। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा है हमारा जो पूरा पठार है, अगर आप देखें तो पूरे पठार की जो टाइप्स है यानी तीनों टाइप्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिक और डिसेक्टेड प्लेट्यू, ये तीनों प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब मैं भारत के पठार के बारे में यानी भारत इंडिया के पठार के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ। वो हम लोग एक मैप बनाऊंगा मैं भारत का, उसमें लोकेशन के हिसाब से भी मैं आपको भारत के पठार के बारे में बता दूंगा, और ये तीनों के जो प्रकार हैं वो उसमें ही आ जाएंगे। तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। तो अब अगर हम इसको देखें मुख्य तौर पर, ये भारत का मैप, और भारत के मैप में ये भारत के जितने भी प्लेट्यू हैं यानी जितने भी भारत में पठार पाए जाते हैं, ये उन सभी का एक खाका तैयार कर दिया गया है, उन सभी को एक यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले ऊपर से ही शुरुआत करेंगे, जाहिर सी बात है। ये हमारी कौन सी रेंज आ रही है? माउंटेन रेंज। ये हमारी कुनलुन माउंटेन रेंज है। इसके ठीक अपोजिट साइड में कौन सी रेंज पड़ती है? हमारी हिंदू कुश। और ऊपर से जो रेंज आ रही है हमारी, ये वाली जो रेंज है हमारी, ये ताइशान। ताइशान हमारी रेंज है। और ठीक इनके बीच में ही एक प्लेट्यू पड़ता है जिसका नाम है पामीर का पठार। इस प्लेट्यू का नाम है पामीर का पठार। अगर आप देखें, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे अगर आप देखें, यहाँ पर अरावली रेंज है हमारी इस जोन में, और नीचे विंध्याचल रेंज है हमारी। और अगर हम देखें अरावली और विंध्याचल के बीच में क्या है? हमारा मेवाड़ प्लेट्यू है पहले नंबर पर। दूसरे पर फिर मालवा आ जाता है, तीसरे पर बुंदेलखंड, और चौथे पर बघेलखंड। इस प्रकार ये लगातार हमारी प्लेट्यू आ जाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इनकी इस पूरे लैंड को, जहां पर पूरे प्लेट्यू एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस लैंड को हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं यानी सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से हम इसको बोलते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं, इसके ठीक नीचे विंध्याचल और नीचे कैमूर, जो कि विंध्याचल का ही एक पार्ट है, जो कि विंध्याचल का ही एक हिस्सा है। इसके ठीक नीचे है हमारा दक्कन ट्रैप, और ठीक इसके नीचे है हमारा कर्नाटक ट्रैप। और ये वाला जो हिस्सा है अपना, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा अपना पश्चिमी घाट वाला यानी वेस्टर्न घाट यहाँ पर। पिछली वाली वीडियो में मैंने वेस्टर्न घाट के बारे में पूरा डिस्कशन किया था, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं एक बार प्रीवियस वाली वीडियो। वेस्टर्न घाट ये वाला हिस्सा है, और ठीक इसके अपोजिट वाला कौन सा हिस्सा है? अपना ईस्टर्न घाट। तो ये ईस्टर्न घाट हो जाता है। अगर हम देखें दक्कन ट्रैप, और इसके ठीक नीचे हमारा कर्नाटक का एक पठार और भी है, और फिर यहाँ पर इससे लगा हुआ आंध्र प्रदेश का पठार है, और इससे लगा हुआ एक कौन सा पठार आता है हमारा? इसका नाम है हमारा दंडकारण्य का पठार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के हिसाब से। फिर इसके ऊपर जो पड़ता है हमारा, जो बहुत सारे स्टेट में पड़ता है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, बिहार में भी कुछ हिस्सा आता है इसका, तो ये छोटा नागपुर का पठार आता है हमारा। छोटा नागपुर का पठार हमारे लिए यानी हमारे मिनरल्स के लिए, हमारे भारत के मिनरल्स के लिए, हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, जो हम लोगों को यहाँ से मिलती हैं। तो इस प्रकार मैंने एक पूरा आपको, और ये एक प्लेट्यू हमारा रह गया है जिसका नाम है शिलोंग का पठार। ये कौन सा स्टेट पड़ता है इधर? ये मेघालय। मेघालय में 3 माउंटेन पड़ती है, पहली गारो, दूसरी खासी और तीसरी जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों के ठीक नीचे की तरफ यानी गारो, खासी और जयंतिया के ठीक नीचे की तरफ एक पठार पड़ता है, शिलोंग का पठार। और ये तीनों मिलकर एक फनल शेप डिजाइन बना लेते हैं।
यानी कीप नुमा आकृति का निर्माण हो जाता है यहाँ से, इस वाले क्षेत्र में, मेघालय वाले क्षेत्र में। और जब कीप नुमा आकृति का निर्माण हो जाता है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, फिर जब मानसून उठकर आता है और मानसून उठकर यहाँ पर फंस जाता है, मानसून जो बे ऑफ बंगाल से आता है, बंगाल की खाड़ी ये वाली है आपकी, बे ऑफ बंगाल से जो मानसून उठ के आता है वो यहाँ पर आकर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। फिर वो पूरा अपनी उसको बारिश यहीं पे करनी पड़ती है। इसलिए विश्व की सबसे ज्यादा जो मानसून वाला क्षेत्र है वो यहीं पर, मासीन राम, यहीं पर ही पाया जाता है। तो आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर एक हमारा प्लेट्यू पड़ता है इस वाले एरिया में। ये पूरा एरिया जो है हमारा, अगर हम देखें तो ये हिमालय जोन, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा अगर हम देखें तो ये कौन सा रेंज पड़ रहा है हमारा, हमारी ये जोन पड़ रहा है पूरी हिमालयन जोन। और ये वाला माउंट प्लेट्यू यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ये वाला प्लेट्यू, यहाँ पर तिब्बत का प्लेट्यू, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार ये वाला जोन में पड़ता है। ठीक है साहब। तो इस प्रकार हमने पूरे भारत के जितने भी प्लेट्यू हैं उनकी लोकेशन वाइज मैप बनाकर आपको लोकेशन समझा दी है। शायद ये वीडियो आप तक मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। और मुझे लगता है कि सारे प्लेट्यू यानी सारे पठार की जानकारी यहीं पर ही आपको मिल जाएगी एक ही वीडियो में। इस प्रकार आप पूरे पठार को यहीं से ही कवर अप कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही कवर अप करेंगे। फिर इनके बारे में डिटेल जानकारी कि भारत के पठार के बारे में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसलिए करें क्योंकि कंप्लीट जानकारी आपको ज्योग्राफी की यहीं से मिल रही है। आप अपनी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए आप कंप्लीट तैयारी यहीं से कर सकते हैं। तो चलिए फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। और बस यहीं पार देते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को।